हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनमें से कौन सा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। तो बात कर लेते हैं पहले की कॉन्सेप्ट की। क्या की कॉन्सेप्ट फॉलो होगा इस क्वेश्चन में। तो बेटा की कॉन्सेप्ट होगा कि हमें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जहां पर दोनों सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल, सेम स्पीशी के, राइट, एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और ये डिफरेंसेस जो हैं वो सेक्सुअल ऑर्गन से अपार्ट होने चाहिए। जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल एंड मेल को हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या ये ऑर्गेनिज्म फीमेल है, ये ह्यूमन बीइंग मेल है, राइट। सो जहां पर दोनों सेक्सेस मेल एंड फीमेल जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं और इजीली डिस्टिंग्विश करने लायक होते हैं। तो बेटा अब बात करते हैं हाइड्रा की। तो जब मैं बात करता हूं हाइड्रा की, ऑप्शन 1 में हमने देखा है हाइड्रा को, राइट। तो ये रहा हाइड्रा। हाइड्रा के केस में क्या होता है बेटा कि हाइड्रा मेंबर है निडेरिया का, राइट। निडेरिया का मेंबर है। ये एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ टोटीपोटेंट और रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो कि सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते बिकॉज हाइड्रा है इनके अंदर। अब बात करते हैं बेटा फेरेटिमा की। तो हम चलते हैं दूसरे पे, दैट इज फेरेटिमा। फेरेटिमा क्या है? अर्थवॉर्म है, राइट। कॉमन नेम अर्थवॉर्म है इसका। तो फेरेटिमा के केस में क्या होता है कि जब हम इसकी बात करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है बिकॉज अर्थवॉर्म लिख सकते हो मैं इसको यहाँ पे। तो अर्थवॉर्म के केस में क्या होता है कि जो सेक्सेस हैं वो यूनाइटेड होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्सेस जो हैं वो यूनाइटेड होते हैं, साथ में ही होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो इट कैन ऑल्सो बी इनकरेक्ट आंसर, ये भी एक सही आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम हमारे अस्कैरिस पर एंड मकाका पर। बेटा मकाका क्या होता है? मकाका बोलते हैं जापानीज मंकी को, जापानीज मंकी को बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इन दोनों के अंदर क्या होता है, जब मैं बात करती हूँ अस्कैरिस की, तो ऐसे एनिमल जैसे मकाका एंड अस्कैरिस ही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल होता है, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ये मेल कैसा होता है, ये शॉर्टर होता है साइज में, एंड जो हमारी फीमेल होती है जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से, वो हमारी कैसी होती है, लार्जर होती है, राइट। और हमारा जो मेल होता है वो शॉर्टर होता है। अब एक कर्व पोस्टीरियर एंड जो है वो होता है जिसमें पिनाइल सेटे होते हैं कॉपुलेशन के लिए अस्कैरिस के केस में, और फीमेल अस्कैरिस जो है वो रिलेटिवली लॉन्गर भी होती है लेंथ में एंड ब्रॉडर भी होती है, और स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड जो है उस पे पिनाइल सेटे नहीं होते हैं, ठीक है, मेल के पास होते हैं। इसी तरह से जापानीज मंकी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है फेशियल फीचर्स के बेसिस पर भी हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये मेल जापानीज मंकी है, ये फीमेल जापानीज मंकी है, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। इसके अंदर किसकी प्रेजेंस थी अस्कैरिस के अंदर? इसके अंदर हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ पिनाइल सेटे। मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 4। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.